हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जैसे हम प्रीवियस पीरियड में पढ़े थे न्यूरॉन्स वगैरह के बारे में, न्यूरॉन्स नर्व्स इसके बारे में हम पढ़े थे। आज हम न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हाउ डू न्यूरॉन्स यूज न्यूरोट्रांसमीटर्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर एंड विद द बॉडी। इसका मतलब न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ और शरीर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर का उपयोग कैसे करते हैं हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। द नर्व इम्पल्स रीचेस द सिनेप्टिक नर्व्स ट्रिगरिंग द रिलीजेस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स फ्रॉम द सिनेप्टिक वेसल्स। इसका मतलब क्या है? द नर्व तंत्रिका, द नर्व इम्पल्स रीचेस तंत्रिका आवेग, इम्पल्सेस रीचेस द सिनेप्टिक नर्व्स तंत्रिका आवेग जो सिनेप्टिक नर्व्स का हिंदी है पोरो, ठीक है, पोरो तक पहुंचता है। ट्रिगरिंग द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स फ्रॉम द सिनेप्टिक वेसल्स, जिससे सिनेप्टिक वेसल्स मतलब पुट्टिकाओं से न्यूरोट्रांसमीटर की रिहाई होती है। The molecules of neurotransmitters cross the synaptic gap to fit into the receptor sites that fit the shape of the molecule, opening the ions channel and allowing sodium ions to rush in. इसका मतलब क्या? The molecules न्यूरोट्रांसमीटर के अणु रिसेप्टर साइट्स में फिट होने के लिए सिनेप्टिक गैप को पार करते हैं, जो अणु के आकार को फिट करते हैं, आयोनों चैनल को खोलते हैं और सोडियम आयंस का अंदर जाने की अनुमति देती है। समझ में आया? द मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स क्रॉस द सिनेप्टिक गैप। न्यूरोट्रांसमीटर के जो अणु है, मॉलिक्यूल्स मतलब जो अणु है, वो सिनेप्टिक गैप टू फिट इनटू द रिसेप्टर साइट्स। इसका मतलब क्या? जो सिनेप्टिक अणु है, जो न्यूरोट्रांसमीटर के जो अणु है व मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो रिसेप्टर साइट्स में क्या करते हैं? फिट होने के लिए सिनेप्टिक गैप को वो पार करते हैं। सिनेप्टिक जो गैप होते हैं ना, मैं बताती हूँ कैसे। वो ऐसे होते हैं, हम पहले जो न्यूरॉन्स पढ़े थे ना, उसका जो पिछले भाग जो ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे 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 न्यूरॉन्स वो सिनेप्टिक वेसल्स ऐसे ऐसे जो होते हैं ना, उसको बोलते हैं सिनेप्टिक वेसल्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक वेसल्स, ठीक है। और इसके नीचे क्या होता है कि ये जो इसके नीचे जो ऐसे 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 जो करके जो ये जो गैप है ना, उसको बोलते हैं रिसेप्टर साइट्स। हम जो अभी जो पढ़ रहे हैं ना, रिसेप्टर साइट्स में न्यूरोट्रांसमीटर के वो जो अणु रिसेप्टर साइट्स में जो सिनेप्टिक गैप में फिट होते हैं, इसको ये जो वही जो गैप है ना, इसको बोलते हैं क्या? रिसेप्टर साइट्स बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाहर ही छोटे छोटे जैसे अणु रहते हैं, उसको बोलते हैं सोडियम आयंस, ठीक है। और ये जो बॉर्डर मैंने बनाए हैं ना, उसको बोलते हैं सरफेस ऑफ पोस्टोसिनेप्टिक न्यूरॉन्स, ठीक है। और ये जो डॉट्स है ना अंदर वाले, इसको बोलते हैं क्या? सिनेप्टिक वेसल्स, ठीक है। और ये है नर्व्स के इम्पल्स, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है हम उसको पढ़ते हैं, क्या है क्या नहीं। The end of the action fans out into several shorter fibers that have swelling। ये जो है ना, the end of action fans out into several shorter
सेवरल शटर फाइबर्स, शटर्स का स्पेलिंग इसमें गलत है, इसको बोलते हैं SHORT। ये जो है ना, इसको बोलते हैं SHORTER। ठीक है, इसका स्पेलिंग ये है, ये थोड़ा गलत हो गया है। Shorter fibers that have swelling our little nodes on the ends called synaptic knobs or action terminals may be called terminal buttons। ठीक है, ये जो लिटिल नॉब्स है ना, ये जो नोड्स है ना, ये जो नोड्स है ना, इसका भी गलत स्पेलिंग है, नॉब्स, इसको बोलते हैं क्या, नॉब्स। Little knobs on the ends called synaptic knobs और action terminals में भी वो जो synaptic knobs और action terminals बोलते हैं ना, उसको भी terminal buttons भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब हम समझते हैं क्या है। द एंड ऑफ द एक्शन फैंस, एक्शन को आप लोग सब जानते हैं, मैंने प्रीवियस एपिसोड में भी बोला था आपको, जो एक्शन का एक्शन का वो हिंदी में उसको बोलते हैं अक्षतंतु। ठीक है, अक्षतंतु जो अक्षतंतु जो फैंस होते हैं ना, फैंस का अंत कोई छोटे तंतुओं में होते हैं। वो जो दी एंड ऑफ द एक्शन फैंस, एक्शन का वो जो अंत होता है, उसका जो एंड का तरफ, वो निचले भाग पे वो जहाँ ख़त्म होती है, एक्शन मतलब अक्षतंतु जहाँ ख़त्म होती है, वहाँ छोटे तंतुओं में होते हैं। वो छोटे 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 बिंदु जैसे होते हैं, जिनमें सिनेप्टिक नर्व्स या एक्शन टर्मिनल्स, जिसे हम टर्मिनल बटन भी कहते हैं, उस नामक क्या होता है, छोर पर सूजन या छोटी गांठें होती है। छोटी 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 गांठें होती है। ठीक है, the word vessels, sorry, the nerves enlarged to giant scale, notice that the synaptic nerve is not empty, उसका अंदर वो खाली नहीं होता। It has a number of little sac-like structures in it called synaptic vessels. The word vessels is Latin and means a little blister and fluid filled etc. इसका मतलब क्या, इसीलिए जो नर्व्स होते हैं ना, वो विशाल पैमाने पर बढ़ गया था। ध्यान दें कि सिनेप्टिक का वो जो शैक होते हैं ना, वो खाली नहीं होते। ठीक है, इट हैज ए नंबर ऑफ लिटिल सैक लाइक, इसमें बढ़ते, इसमें कई छोटी छोटी बोरी जैसे होते हैं। इसमें सिनेप्टिक पुटिका कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सिनेप्टिक पुटिका। ठीक है, सिनेप्टिक वेसल्स को सिनेप्टिक पुटिका कही जाती है। और ये जो द वार्ड वेसल्स जो पुटिका जो हम बोलते हैं ना, द वार्ड वेसल्स इज लैटिन, ये एक लैटिन भाषा से आया हुआ है और इसका अर्थ है क्या है, एक छोटा पुटका या तरल पदार्थ से भरा हुआ एक चीज। ठीक है, inside the synaptic vessels are chemicals suspended in fluid which are molecules of substances called neurotransmitter। न्यूरोट्रांसमीटर हम किसको बोलते हैं, सिनेप्टिक पुटिकाओं के अंदर जो द्रव है, वो द्रव में निलंबित रसायन होते हैं, मतलब बाहर निकलने वाला सब रसायन होते हैं। ठीक है,
इधर लिखा है सस्पेंडेड इन फ्यूल, बाहर निकलने वाला वो सब रसायन होते हैं। व्हिच आर मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर, जो न्यूरोट्रांसमीटर नामक पदार्थों के अणु होते हैं। इनसाइड द सिनेप्टिक वेसल्स आर केमिकल, मतलब जो सिनेप्टिक पुटिकाएँ हैं उसका अंदर एक द्रव में निलंबित रसायन होते हैं। ठीक है, वो जो निलंबित रसायन है ना, जो न्यूरोट्रांसमीटर के पदार्थों के वो अणु है, न्यूरोट्रांसमीटर के एक अणु है वो। ठीक है, the name is simple enough, they are inside a neuron, they are going to transmit a message। इसका मतलब क्या, ये नाम काफ़ी सरल है। ठीक है, द नेम इज सिंपल इनफ, मतलब काफ़ी सरल है। वे एक न्यूरॉन के अंदर है। कहाँ है, दे आर इनसाइड ए न्यूरॉन, इसका मतलब वो एक न्यूरॉन के अंदर है। एंड दे आर गोइंग टू ट्रांसमिट ए मैसेज, वो क्या करते हैं, वे अनेक बीच एक संदेश, उसके बीच एक संदेश प्रसारित करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, दे आर गोइंग टू ट्रांसमिट ए मैसेज, वो संदेश प्रसारित करते हैं। बिटवीन देम इन इज ए फ्लूइड फील्ड स्पेस कॉल्ड द सिनेप्स और सिनेप्टिक गैप। ये जो द्रव भरा हुआ स्थान है जिसे हम वो क्या बोलते हैं, सिनेप्स या सिनेप्टिक गैप बोलते हैं। है ना, इनसाइड द सिनेप्टिक वेसल्स आर केमिकल सस्पेंडेड इन फ्लूइड, जिसमें वो बाहर निकलने वाला जो रसायन होती है ना, निलंबित जो रसायन होती है, जो न्यूरोट्रांसमीटर के अणु है, उसको हम न्यूरोट्रांसमीटर के अणु बोलते हैं, वो अणु है। और वो जो सिनेप्टिक वगैरह वो है ना, वो काफ़ी सरल चीज़, सरल वर्ड है। दे आर इनसाइड ए न्यूरॉन, वो न्यूरॉन्स के अंदर पाए जाते हैं। एंड दे आर गोइंग टू ट्रांसमिट में, वो संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। बिटवीन देम इज ए फ्लूइड फील्ड स्पेस कॉल्ड द सिनेप्स, वो जो द्रव है ना, तरल जैसा, वो फ्लूइड फील्ड, वो जो जगह है उसको हम बोलते हैं सिनेप्स या सिनेप्टिक गैप्स। ठीक है, देयर आर एटलीस्ट 100 आइडेंटिफाइड न्यूरो ट्रांसमीटर्स टिल 2002, मतलब 2002 तक स्नीडन ने क्या किया था, वो 100 न्यूरो ट्रांसमीटर को पहचान गए थे। ठीक है, द फर्स्ट न्यूरो ट्रांसमीटर टू बी आइडेंटिफाइड वाज नेम्ड एसिटाइलकोलिन। पहला जो न्यूरो ट्रांसमीटर आइडेंटिफाई किया गया था, मतलब पहचान किया गया था, उसका नाम क्या है, एसिटोकोलाइन। इट्स फाउंड एट द सिनेप्स बिटवीन न्यूरॉन्स एंड मसल सेल्स। इसका मतलब क्या, यह न्यूरॉन्स और मांसपेशियों की कोशिकाओं के बीच के सिनेप्स में पाया जाता है। ये किधर रहता है, ये मतलब इसको हम कहाँ पा सकते हैं, द इट्स फाउंड एट द सिनेप्स बिटवीन न्यूरॉन्स एंड मसल सेल्स। न्यूरॉन्स और जो मांसपेशियाँ हैं उसकी कोशिकाओं के बीच के सिनेप्स में हम इसको पाए जाते हैं। ठीक है, if acetylcholine receptor sites on the muscle cells are blocked in some way, then the acetylcholine cannot get to the site and the muscle will be incapable of contracting, paralyzed। ये क्या करता है, एसिटोकोलाइन यदि मांसपेशियों की कोशिकाओं पर एसिटोकोलाइन रिसेप्टर साइट किसी तरह से वो अवरुद्ध हो जाती है, तो एसिटोकोलाइन साइट्स पर नहीं पहुंच सकता है और मांसपेशी लकवाग्रस्त हो जाती है, मतलब पैरालाइज्ड हो जाता है। ठीक है, वो किसी भी तरह से वो ब्लॉक्ड हो जाएगी ना, तो वो पैरालाइज्ड हो क्योंकि वो संदेश आदान प्रदान करने के काम में आते हैं ना। अगर वो ब्लॉक हो जाएंगे तो हमारा पैरालाइज्ड हो जाएगी हमारे अंगों की तरफ। ठीक है, द बाइट ऑफ ए ब्लैक विडो स्पाइडर, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ये देखो, ये वाले स्पाइडर,
तो ये जो स्पाइडर है ना, वो क्या करता है, द बाइट ऑफ ए ब्लैक स्पाइडर वेनम स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ एसिटोकोलाइन एंड कॉजेस कन्वुल्सन्स ऑफ एंड पॉसिबली डेथ। इसका मतलब क्या कि एक ब्लैक विडो स्पाइडर है, स्पाइडर के जहर का काटने से एसिटोकोलाइन की अत्यधिक मात्रा की रिहाई होती है। उसी में जो ये जो ब्लैक विडो जो स्पाइडर होता है ना, उसका जो उसका अंदर ना एसिटोकोलाइन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। और वो जब हमको जो काटता है तभी एसिटोकोलाइन का अत्यधिक मात्रा से रिहाई होती है। और और जिसको भी वो काटता है ना, वो लोग उसी टाइम पर डेथ हो जाती है उसकी, ठीक है। Acetylcholine also plays a role in memory, arousal and attention by acetylcholine क्या करता है, also plays a key role in memory, arousal and attention। वो क्या करता है, ये जो बाय है ना, उसको हम काट देते हैं, ठीक है। एसिटोकोलाइन ऑल्सो प्लेज ए की रोल इन मेमोरी, अराउजल एंड अटेंशन। क्या है, एसिटोकोलाइन स्मृति, उत्तेजना और ध्यान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एसिटोकोलाइन क्या करता है, मेमोरी मतलब स्मृति, अराउजल उत्तेजना एंड अटेंशन और ध्यान में वो महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है, ठीक है। एसिटोकोलाइन इज फाउंड इन द, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण स्वरूप, एसिटोकोलाइन इज फाउंड इन द हिप्पोकैम्पस, an area of the brain that is responsible for forming new memories, and low levels of acetylcholine have been associated with Alzheimer's disease, the most common types of dementia। इसका मतलब क्या, एसिटोकोलाइन इज फाउंड इन द हिप्पोकैम्पस, इसका मतलब क्या है, एसिटोकोलाइन तो एसिटोकोलाइन क्या करता है, इज फाउंड इन द हिप्पोकैम्पस। एसिटोकोलाइन हिप्पोकैम्पस में पाया जाता है, ठीक है। वो किस पाया जाता है, एन एरिया ऑफ द ब्रेन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर्मिंग न्यू मेमोरीज। इसका मतलब क्या, मस्तिष्क का एक क्षेत्र जो नई यादें बनाता है, न्यू मेमोरीज नई यादें बनाता है, अर्थात बनाने के लिए वो जिम्मेदार होता है। और एंड लो लेवल्स ऑफ एसिटाइल हैव बीन एसोसिएटेड विद अल्जाइमर। अगर एसिटोकोलाइन के मात्रा खूब कम हो जाती है तो हमको क्या होता है, अल्जाइमर्स डिजीज होता है, ठीक है, जो सबसे आम प्रकार का मनोभ्रंश है। The nervous system's major accessory neurotransmitter is glutamate। नर्वस सिस्टम ये एसिटोकोलाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर गया और ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका नाम है ग्लूटामेट, जिसका नाम क्या है, ग्लूटामेट। द नर्वस सिस्टम्स मेजर एक्सेसरी न्यूरोट्रांसमीटर इज ग्लूटामेट। तंत्र का प्रमुख उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटर है ग्लूटामेट, ठीक है। It plays an important role in learning and memory and may be involved in the development of nervous system। It plays an important role। यह सीखने और स्मृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेमोरी एंड लर्निंग, सीखने और स्मृति में याद रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंड मे बी ऑल्सो इन्वॉल्व आज इन द डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। और ये क्या करता है, तंत्र के विकास में भी शामिल हो सकता है। कौन, ग्लूटामेट।
An excess of glutamate results in overreaction, overactivation and neural damage. इसका मतलब क्या, जो ग्लूटामेट की अधिकता है, अधिकता के परिणाम स्वरूप अति सक्रियता और न्यूरल क्षति भी हो सकती है। ठीक है, अनदर और एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसका नाम है जावा और अमीनो ब्यूटेरिक एसिड जिसको भी बोलते हैं, और हम भी आमतौर पर उसको बोलते हैं गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, गावा इज द मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूसिंग इनहैबिटेशन इन द ब्रेन। ये जो गामा है ना, ये गामा मस्तिष्क के सबसे आम न्यूरोट्रांसमीटर उत्पादन निषेध है। ये क्या करता है, आम न्यूरोट्रांसमीटर वो उत्पादन करता है। जावा कैन हेल्प टू काम एंजाइटी। जावा चिंता को शांत करने में मदद करता है, चिंता को शांत करने में वो हमें मदद करता है। ठीक है, और एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसका नाम है सेरोटोनिन। क्या? सेरोटोनिन इज ए सेरोटोनिन Serotonin is a neurotransmitter originating in the lower part of the brain. Serotonin is a neurotransmitter originating in the lower part of the brain that can have either an excitatory and inhibitory effect. ये क्या करता है, सेरोटोनिन मस्तिष्क के निचले हिस्से में उत्पन्न होने वाला एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ये क्या कर, ये किधर है, ये हमारे मस्तिष्क के निचले भाग में पाया जाता है। ठीक है, डैट कैन हैव आइदर एन एक्स्ट्रा एंड इन्वेटरी इफेक्ट्स। इसका मतलब क्या है, वो क्या करता है, जो निरोधात्मक प्रभाव हो सकता है। ठीक है, सेरोटोनिन मस्तिष्क के निचले हिस्से में उत्पन्न होने वाला एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो या तो एक उत्तेजक या निरोधात्मक प्रभाव हो सकता है। इट्स एसोसिएटेड विथ स्लीप, मूड एंड एपेटाइट। ये क्या करता है, यह नींद, मूड और भूख से जुड़ा हुआ है। ठीक है, लो लेवल्स ऑफ सेरोटोनिन एक्टिविटी हैव बीन लिंक्ड टू डिप्रेशन। ये क्या करता है, सेरोटोनिन जो गतिविधि के निम्न स्तर को अवसाद से जोड़ा गया है। इसका मतलब कि अगर सेरोटोनिन की मात्रा खूब कम हो जाए, तो लो लेवल तक चला जाए, तो हमें क्या हो, डिप्रेशन होता है। इसके बाद हम आते हैं और एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको बोलते हैं डोपामाइन। डोपामाइन इज फाउंड इन द ब्रेन। ये मस्तिष्क में पाया जाता है। एंड लाइक सेरोटोनिन, ये क्या करता है, जो डोपामाइन है वो मस्तिष्क में पाया जाता है और सेरोटोनिन की तरह भी होता है। सेरोटोनिन जैसे एक न्यूरोट्रांसमीटर है, वो डोपामाइन भी वैसी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। कैन हैव डिफरेंट इफेक्ट्स डिपेंडिंग ऑन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इट्स एक्टिविटी। ये क्या करता है, इसकी गतिविधि के सटीक ध्यान स्थान के आधार पर अलग अलग प्रभाव हो सकता है। ठीक है, इफ़ टू लिटिल डोपामाइन इज रिलीज्ड इन ए सर्टन एरिया ऑफ द ब्रेन। इफ़ टू लिटिल डोपामाइन, यदि मस्तिष्क के एक निश्चित क्षेत्र में बहुत कम डोपामाइन जारी किया जाए तो द रिजल्ट इज पार्किंसंस डिजीज। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, पार्किंसंस एक डिजीज है, वो हो सकता है।
इट टू मच रिलीज, ये यदि बहुत अधिक जारी किया जाए तो द रिजल्ट इज ए क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स दैट मे बी ए पार्ट ऑफ स्किजोफेनिया। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, लक्षणों को एक समूह है जो स्किजोफेनिया का एक हिस्सा भी हो सकता है। डोपामाइन का अगर लेवल कम थोड़ी कम वो रिलीज किया जाए तो हमें पार्किंसंस डिजीज हो सकता है, और थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो वो स्किजोफ्रेनिया की तरह एक डिजीज हो सकता है। ठीक है, ठीक है। आपको जो भी समझ में नहीं आया वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब के बेल बटन के पास एक बेल बटन है, आप उसको प्रेस करिए। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इसके बाद हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोज। थैंक यू।